हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विदी एंड ऑल्सो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। सो या गाइस, आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा इस वीडियो में आपको बेसिकली क्या बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर आवर यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ, सब टिप्स बताने वाली हूँ कि आप एग्जाम्स में कैसे कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी का एग्जाम चालू हो गया यूनिट टेस्ट का, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको आज वीडियो बना के दे रही हूँ। मुझे अगर जिसका भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए सॉरी, बिकॉज मैंने थोड़ा डिले कर लिया वीडियो बनाने में, मुझे पहले बनाना चाहिए था पर एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था गाइस, इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया है, स्ट्रेटेजी वीडियो। तो आप लोगों को बेसिकली बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे कैसे स्ट्रेटेजी करनी है आपके यूनिट टेस्ट में। इससे पहले भी मैंने क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बना के रखी है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, उनको भी आइडिया हो जाए कि स्ट्रेटेजी कैसे, मतलब कैसे फॉलो करें, कैसे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए यानी और यूनिट टेस्ट। ओके गाइस, और अगर जिनका भी यूनिट टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट के बाद अगर जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनका आ गया होगा रिजल्ट वगैरह यूनिट टेस्ट का, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स स्कोर हुए कौन से सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो मैं भी बेसिकली आपको बताती हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे करनी है यूनिट और एग्जाम्स। अभी जैसे 9th के स्टूडेंट्स हो, 10th के स्टूडेंट्स हो, या फिर 7th 8 जो भी ग्रेडर के आप स्टूडेंट हो, सबका ऑलमोस्ट एग्जाम चालू हो गया। तो अगर आप ट्यूशन चाहते हो तो आप ट्यूशन भी प्रिपरेशन करते हो ना, तो ट्यूशन में करके आने के बाद आपको घर पे भी 1 से 2 आवर्स अच्छे से उसको रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा है ट्यूशन में, बिकॉज एग्जाम्स में आने वाली चीज़ें हैं, तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में आप अगर जिसका हिस्ट्री का पेपर है, या जो 5th या 6th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए EVS 1 EVS 2 होता है, जिनका भी वो वाला पेपर है तो आप नॉर्मली अपना एक्सरसाइज पढ़ सकते हो। तो ऐसा आपको स्टडी करना है। फिर इवनिंग में आप 1 से 2 घंटा पढ़ लोगे। फिर जिस मॉर्निंग में आप लोगों को अच्छी तरीके से उठकर, जिसका 7 o'clock का स्कूल है वो 6 o'clock को पढ़ने बैठ जाया करे, अच्छे से पढ़कर हाफ एन आवर तक आपको पढ़ के फिर स्कूल जाना है। और बेसिकली आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों का 6:30 या 7 o'clock का स्कूल है तो उससे 1 घंटा पहले आप पढ़ना मत, बिकॉज अगर आप पढ़ते हो ना तो आप उस चीज़ों को भूल सकते हो, तो आपको तब पढ़ना नहीं है, उससे पहले पढ़ के रखना है, वरना आप वो चीज़ें भूल जाओगे। फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, तो जो आपने स्टडी किया आपको उसके रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट से टॉपिक में बात नहीं करनी है। एग्ज़ाम्स के बाद आप लोगों को जितना बोलना है बोल सकते हो, वरना पहले बोल दोगे ना तो आपका माइंड फिर जो आपने मेमोराइज़ किया है वो आपको याद नहीं आ पाएगा इन योर एग्जाम्स। ठीक है गाइस, तो आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, किसका क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। सबसे पहले एक लैंग्वेज रहता है, तो इंग्लिश में जैसे जो 9th 10th का स्टूडेंट्स है उसको पता है इंग्लिश में कैसा आएगा। आप लोग अगर 9th और 10th के, तो आप लोगों को बेसिकली राइटिंग स्किल्स में ना अप्रिशिएशन आएगा और कुछ नहीं आएगा, या तो फिर लेटर राइटिंग आ जाएगा ज़्यादा करके। अप्रिशिएशन तो पक्का ही आता है, तो आपको अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक में पढ़ के जो आपका डाइजेस्ट रहेगा उसमें से पढ़ के जाना है, और ग्रामर्स वगैरह सारे टॉपिक्स करके जाने हैं ग्रामर्स के। मैं आपको ग्रामर के लिए भी वीडियो बनाऊंगी 9th और 10th के लिए कि ग्रामर में कौन से टॉपिक आते हैं एग्जाम्स में। तो जिनका भी ग्रामर है इंग्लिश का वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना। इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, बाकी पैराग्राफ ही आता है, जिनके लिए पहला एक्सपीरियंस रहेगा उनको बता रही हूँ। पैराग्राफ आता है, और बाकी आप लोगों को ग्रामर अच्छी तरीके से करके जाना है। 9th और 10th वालों को एप्रिशिएशन और लेटर राइटिंग 2 चीज़ करके जानी है, आप लोगों को अच्छे से करके जाना है इंग्लिश के पेपर में। फिर देन मराठी और हिंदी में भी सेम यही चीज़ होता है। हिंदी में शायद एप्रिशिएशन नहीं है 9th और 10th का, वो लोगों को राइटिंग स्किल ही आएगा, मतलब लेटर राइटिंग वगैरह आएगा। हिंदी में भी ग्रामर आते हैं, तो तीनों का आपको ग्रामर वगैरह करके जाना है। फिर बात आती है मैथ्स की, तो अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 होगा, तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का अच्छी तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। मैथ्स का जितने भी सम्स वगैरह हैं सारे प्रैक्टिस करने हैं, और खास करके मैथ्स में एग्जाम्पल्स के सम प्रैक्टिस करने, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं यूनिट टेस्ट में, तो आप लोग एग्जाम्पल्स के भी सम प्रैक्टिस करके जाना। मैं ये 7th और 8th वालों को ही बता रही हूँ कि अब एग्जाम्पल्स के सम ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना मैथ्स में, और एक्सरसाइज के भी करके जाना। और जो भी 9th में और 10th में होंगे ना, उनके लिए एक प्रॉब्लम सेट रहता है, वो भी प्रैक्टिस करके जाना, उसमें से भी आते हैं क्वेश्चंस। और MCQs तो कंपलसरी है, वो तो आता ही है 3 मार्क के लिए यूनिट टेस्ट में, तो आप उसका भी प्रिपरेशन करके ज़रूर जाना, मैथ्स वालों को बता रही हूँ। फिर जिनका साइंस का पेपर है वो लोग एक्सरसाइज मतलब थोड़ा कम करके जाना। आप लोग ऐसे भी ट्यूशन में एक्सरसाइज कर ही लोगे, तो टेक्स्ट बुक आपको घर पे आके पूरी अच्छी तरीके से पढ़नी है। 2 चैप्टर्स आते हैं मुझे मालूम है, साइंस 1 और साइंस 2 में, तो आप लोगों को 2 चैप्टर अच्छी तरीके से करना है। पूरा डेफिनेशंस, फार्मूलाज, लॉज ऑफ मोशन जो आते हैं ना 9th में, उनके लिए बता रही हूँ, लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर ही करके जाना। और 10th वालों के लिए एस्केप वेलोसिटी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन के तौर पर, तो आपको अच्छे से करके जाना है। फिर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में क्वेश्चन आता है, मैं साइंस 2 की बात बता रही हूँ। 10th वालों के लिए मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, और पूरा प्रोडक्ट टेबल पढ़ के जाना। 10th वालों के लिए बता रही हूँ मैं, बेसिकली मुझे 9th और 10th का ज़्यादा आइडिया है एग्जाम्स के, क्योंकि मैंने बहुत दिया है तो मुझे पता है।
तो आप लोग यूनिट टेस्ट का ये सब करके जाना साइंस में। और जो आपका डाइजेस्ट रहेगा ना उसमें से पूरा फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेना, जितना भी एक्स्ट्रा वाले फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे वो भी करके जाना। कहीं से भी आता है साइंस में, जिसका पहला एक्सपीरियंस है उन लोग को बता रही हूँ मैं, क्योंकि साइंस बहुत हार्ड आता है इन योर 9th और 10th ग्रेडर। ओके, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि पूरा टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट का हर एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको करके जाना है, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ज्योग्राफी में मैप तो नहीं आएगा वैसे शायद यूनिट टेस्ट में, तो भी मैप का प्रिपरेशन करके जाना। जो भी 10th और 9th वाले हैं उनको बता रही हूँ मैं, बाकी लोग भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन वगैरह पढ़ के जाना अपना। तो आप लोगों को ऐसा ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। मैंने जो जो आपको इंपॉर्टेंट्स बताए वो भी करके जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अपने स्ट्रेटेजी के लिए, मतलब अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और जो ये वीडियो एग्जाम के बाद देख रहे होंगे उनके लिए बता दे रही हूँ, मुझे अपने मार्क्स कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितना कौन से सब्जेक्ट में आपको आया है, पास हुए हो अच्छे मार्क्स से कि नहीं। सो ऑल द बेस्ट सभी को अपने एग्जाम्स के लिए। मैंने जैसे टिप्स बताया वैसे ही करके जाना। सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया क्या क्या पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, वैसे ही पढ़ के जाना। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम्स के लिए। ओके गाइज, और जो जो एग्जाम्स के बाद वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने मार्क्स, ठीक है गाइज। सो यहाँ गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता चले कि हमें स्ट्रेटेजी, मतलब हमें एग्जाम्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो यहाँ गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।